बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर उससे प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए तो उसके अंदर बेसिकली हमने है वो लॉस्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसी लॉ को डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो, तो जिसके अंदर हम जो है बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली है क्या। तो बेसिकली अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए, ठीक है, तो सिंपल पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं बुक के मुताबिक आपको समझाऊंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात है तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस इज अ डिफरेंस बिटवीन टू चार्जेस। इन दो चार्जेस के दरमियान कितना डिफरेंस है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब बेसिकली बात की जाए पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, तो अगर बात की यूनिट की तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्ट में। अब लेट्स सपोज पोटेंशियल डिफरेंस की हम अगर रियलिटी में एग्जांपल देखिए तो वो क्या होगी कि लेट्स सपोज हमारे पास एक बैटरी है। ठीक है, तो बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब बैटरी के साथ हम एक बल्ब को कनेक्ट करते हैं और दरमियान में एक स्विच को कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने बात की है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो स्टार्ट होती है पॉजिटिव से एंड नेगेटिव पे ओरिजिनेट होती है। तो बेसिकली चार्ज मूव करना स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव से और नेगेटिव तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे कॉन्टिन्यूसली। जब वो चार्जेस मूव कर रहे होंगे नेगेटिव से पॉजिटिव के दरमियान, तो जो बेसिकली बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बैटरी कैसे देती है, तो बेसिकली बैटरी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहा होता है और नेगेटिव नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा होता है। और बैटरी कंटिन्यूसली पॉजिटिव से ओरिजिनेट करते हुए नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही होती है। तो टर्मिनल आपको जैसे नजर अभी आ रहे होंगे कि नेगेटिव से टर्मिनेट कर रहे हैं और पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हैं, नेगेटिव से वापस बैटरी के इन हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली बैटरी काम करती है और एक बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात कीजिए कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन बाय मूविंग वन चार्ज टू अनदर। यानी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव करने तक हम बोलते हैं बेसिकली वर्क डन हो रहा है। ठीक है, अब वर्क डन क्या है कि बेसिकली वर्क डन हम क्या करेंगे, एक चार्ज को मूव करें एक पॉइंट से दूसरे तक। ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेशन क्या होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, वर्क डन बाय मूविंग वन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड वर्क डन। अब बेसिकली जो है पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने क्या यूनिट वोल्ट होगा, तो बेसिकली 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी Q डिवाइडेड बाय जूल डिवाइडेड बाय C, यानी जो 1 वॉट किससे इक्वल होगा, जूल पर कूलम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और अपने लेक्चर की तरफ कि हमारे बेसिकली ये तो मैंने आपको दिया है जो है ओवरव्यू, जो बेसिकली इस लेक्चर के अलावा पोटेंशियल डिफरेंस का था। अब तो बेसिकली अगर गौर किया जाए इसकी डेफिनेशन की तरफ, तो पूरे का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसी की डेफिनेशन के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, वर्क डन। ठीक है, उसको पहले डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि हमारे पास हमने दो पैरेलल प्लेट ले लिए। ठीक है, 2 पैरेलल प्लेट ले लिए, पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, अब इन दोनों प्लेट को सेपरेट कर देंगे हम किसी वैक्यूम के साथ। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, और इस पे यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ से सिंपल आपको समझ आ गई है। फिर उसी के मुताबिक जो पिछले लेक्चर हमने पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव पे और टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव पे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन गौर करते हैं। अब लिखा हुआ है वर्क डन इन अ मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी पॉजिटिव चार्ज को मूव करना। हमने बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी ओरिजिनेट होती है वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है नेगेटिव पे। तो बेसिकली वर्क डन, वर्क कितना हुआ है बाय ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहां से पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव तक लेके जाने में कितना वर्क लगा है। ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर अगेंस्ट मूव कर रहे हो, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, तो बेसिकली हमने कहा है कि हमने यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लिया, तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये क्या होगा कि नेट चार्ज कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि पॉजिटिव भी ले रहे हैं और नेगेटिव भी ले रहे हैं। तो जितने हमने पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं इतने ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज में चाहिए। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है, यानी नेट चार्ज कितना होगा, वो 0 होना चाहिए। तो यहां तक आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो फिर फर्दर मूव करते हैं कि इस डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या शो हो रहा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव से और टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव पे, पॉजिटिव स्टार्ट हो रही है टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव पे।
अब नीचे देखा जाए तो और किधर लिखा हुआ है, चार्ज मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका मकसद क्या है? तो बेसिकली अगर इस डायग्राम की तरफ देखा जाए तो चार्ज किधर मूव करे, अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, डाउनवर्ड। यानी मूव तो बेसिकली जो है वो दोनों की जो है वो डायरेक्शन से, सॉरी जो है मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, वो अपवर्ड मूव कर रहा है, यानी आपस में एंटी पैरेलल है। देखा जाए तो ये भी डाउनवर्ड वो भी डाउनवर्ड, तो बेसिकली क्या होंगे, पैरेलल। तो ये अगेंस्ट मूव कर रहा है, ये टूवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर फर्दर बात की जाए, अगर इस डायग्राम की तरह और किया जाए तो बेसिकली जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और चार्ज सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी लिखा हुआ ना चार्ज मूव अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी चार्ज की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, यानी पैरेलल है। तो बेसिकली जब वो पैरेलल होंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेंगे, ठीक है। और जब वो उसके अगेंस्ट मूव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो डाउनवर्ड है और चार्ज अपवर्ड मूव कर रही है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अगेंस्ट मूव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एंटी पैरेलल होगा। तो बेसिकली क्या गेन कर लेगा, पोटेंशियल एनर्जी। जब उसके साथ मूव कर रहा होगा, यानी इस डायग्राम में काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है और इस डायग्राम में पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं वर्क डन, ठीक है, कि हमारे पास बी से लेके ए पॉइंट तक कितना वर्क डन हो रहा है, ये हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। टोटल तो बेसिकली जो पिछले डायग्राम जिसमें पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, जी ऑफ ए, और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा, जी ऑफ बी। और बेसिकली अगर वर्क डन की बात की तो बेसिकली पिछले डायग्राम में बता रहा हूं कि वर्क डन बाय पॉइंट बी टू ए वो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी, ठीक है, या डब्ल्यू बी ए, डब्ल्यू बी ए लिख देते हैं। अब उस डायग्राम पे आ जाए ताकि सही समझ आएगी आपको। तो बेसिकली मैंने बात की है कि जो पॉइंट ए के क्रॉस वर्क डन और उसका पोटेंशियल एनर्जी वो यू एफ लिख दिया, जो बी के क्रॉस है उसको बी ऑफ बी लिख लिया, और जो वर्क डन हो रहा है बी से लेके ए तक उसको मैंने लिखा डब्ल्यू बी है, ठीक है। फिर फर्दर मूव करते हैं। बेसिकली क्या आ जाएगा, वर्क डन ऑन चार्ज इज इक्वल टू change in potential difference from point A to B, ठीक है। फिर फर्दर करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास हमने क्या लाइन लिखी है कि वर्क डन जो है बेसिकली B से लेके A तक कितना हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए फर्दर तो ये क्या हो जाएगा, W ऑफ बी ए यानी वर्क डन फ्रॉम पॉइंट बी टू ए इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यू ऑफ ए माइनस यू ऑफ बी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक करने के बाद फर्दर मैं करूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, डेल ऑफ यू, ठीक है। अब डेल ऑफ यू लिखने के बाद मुझे बेसिकली वो इक्वेशन प्रूफ करनी है, यानी ये वाली इक्वेशन v इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए करूंगा कि क्यू मेरे पास डिवाइड में आना चाहिए, तो मैं करूंगा कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्यू, यहाँ पे भी क्यू से डिवाइड कर दिया और वहां पे भी क्यू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब क्यू डिवाइड करके बेसिकली डेल वी डिवाइडेड बाय डेल क्यू यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है।
तो बेसिकली जो ये चीज़ है इसको मैं लिख लूंगा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जिसको मैं V कह दूंगा। तो यानी V इज इक्वल टू VBA डिवाइड बाय Q, ये आ गया। अगर फर्दर बात की जाए तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का कूलम, तो चार्ज पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली बात की जाए कि हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास ये टॉपिक किस लिए यूज होता है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको जो सिग्निफिकेंस है यानी इसकी इंपॉर्टेंस है वो किसके लिए यूज होती है। तो जो पहली चीज होती है बेसिकली ये कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है कि हमारे पास चार्ज है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन अपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है या अगेंस्ट है, तो एक उसके लिए होती है, और दूसरी बताने के लिए होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा स्टार्ट होती है पॉजिटिव से एंड टर्मिनेट होती है नेगेटिव पे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बेसिकली हमने जो है वो बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल है वो V है, फिर उसमें उसको यूनिट बताया कि जूल है, सॉरी वोल्ट है, फिर जो इसमें नेक्स्ट चीज है कि ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसका यूनिट क्या था, जूल था, ठीक है। तो एक चीज जो बुक पे आपने लिखी होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस को जब भी किसी सर्किट के अक्रॉस कैलकुलेट करना होगा, यानी लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे आपको पहले भी डायग्राम में बताया थे कि मेरे पास लेट्स सपोज यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, जो रोशनी दे रहा है, ठीक है, और उसके साथ बेसिकली यहाँ पे एक बैटरी लगी है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया है, ठीक है। तो अब ये बैटरी है, ये स्विच है, और ये बेसिकली बल्ब है। तो जब मैंने कैलकुलेट करना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को इसको पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है। अब जो चीज मेजर करने के लिए यूज होती है पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी वोल्ट को, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, जो कि बेसिकली आप फर्दर जो है वो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, और ये आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा। तो ये थी बेसिकली आज की वीडियो जिसके अंदर हमने पोटेंशियल डिफरेंस का डिटेल ओवरव्यू किया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर बेसिकली हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।